जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है किरण पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें से हम लोग आज देखेंगे सेट नंबर 12। इससे पहले सेट नंबर 1 से 11 तक के अपलोड हो गया। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन के द्वारा ये प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, आप इसमें कितना स्कोर कर पाए ये आप हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक MPV पहल को अपनाया है? तो ये हरियाणा सरकार ने अपनाया है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। अगला देखेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड कौन खिलता है? तो कौन लिखता है? ठीक है, रूड फूड जो है लेख, ये कौन लिखता है? तो ये वीर सांघवी लिखता है। कौन? वीर सांघवी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, RBI द्वारा नियुक्ति विलंब जलान समिति जो यह सुझाव देने के लिए बनी है कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडार कैसे संभालना चाहिए के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा राकेश मोहन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, किस वर्ष भारत तेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? तो ये स्थापना हुई थी 1975 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो धान, गोविंद, गेहूं, सुख सम्राट, तो यही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो आगरा में ये गालिब का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो ये दी थी रहीमुद्दीन खान। कौन? रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? तो इसमें से हो जाएगा कि कौन सा क्या देखना है, विचार कीजिए। वे भारी नाभिकियों के विखंडन के सिद्धांतों पर कार्य करता है? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद, साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। उसके बाद, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इसका हो जाएगा केवल 2 और 3 सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो थर्मोसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, जी हाँ, यही हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, सांप के जहरीले विष दंत रूपांतरित होते हैं? तो ये हो जाएगा जंभिका दंत्र के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाह में तो लाल फास्फोरस में होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो विटामिन डी वर्धमाता, जी नहीं, ये हो जाएगा E। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशासित वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ये जो मिलता है ये शाहजहां का मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय संवरण दिवस
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिवस ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के किसे साहब ए आलम बहादुर का उपाधि दिया है? तो ये दिया है बख्त खान को। किसको? बख्त खां को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसको? बख्त खां को, ठीक है। बख्त खां को ही साहब ए आलम बहादुर का उपाधि दिया है, ये बहादुर शाह दिया है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह, कौन? बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का उपाधि बख्त खां को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजा महमूद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये किया गया था जयचंद्र को। किसको? जयचंद्र को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वास्तुकला का विश्व राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखा है? तो ये लिखा है रजनी कोठारी। कौन? रजनी कोठारी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया, कौन? तो रजनी। अगला देखेंगे, पुस्तक लेस, पुस्तक लेस के लेखक कौन है? पुस्तक लेस के लेखक कौन है? तो ये एंड्रयू सिन गिरी, एंड्रयू सिन गिरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये किया गया 58 संविधान संशोधन 1987, 58 यानी कि 58 व संशोधन 1987। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य संस्कृति को स्पष्ट करता है? संस्कृति को स्पष्ट करता है। तो ये समान लोगों की संस्कृति परिपाटी, समान लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं तो सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? तो सदस्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, 6 मित्र, 6 मित्र A B C D E और F एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। B और E एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं कि B A के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, C A के ठीक बगल में नहीं बैठा है, D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो F की बैठने की स्थिति क्या है? तो ये हो जाएगा C के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, ठीक है। आगे देखेंगे, बी नियम साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। बी नियम साध्य विलेख, तो ये प्रभावकारी हुआ 1882 में, 1882 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म क्या है? तो कॉलीफॉर्म जो है ये है जीवाणुओं का समूह। क्या है? कॉलीफॉर्म जीवाणुओं का समूह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में तो यह है इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इंदिरावती, क्या है? इंदिरावती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो ये उपयोग किया गया था आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, अक्षरों के उस संयोजक का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही।
ये बनाने वाला है, बना लीजिएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं है, तमाम जंतुओं का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये होगा जिम्नोस्पर्म, ये नहीं है। उसके बाद निमेटोडा, ये भी नहीं है। उसके बाद पैलिटोडिथर्मिनिस, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि जिम्नोस्पर्म का ये हमेशा उदाहरण पूछता है, तो काइरस, ठीक है, काइरस, काइरस, ये काइरस किसका उदाहरण है, तो जिम्नोस्पर्म का। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इन पेंसिलिन, पेंसिलिन का खोज कौन किया था, तो ये फ्लेमिंग किया था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ये, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक मायोंतर रेखा है, मायोंतर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये ध्यान में रखिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फिर से पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है, 57 फीट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, आगे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था, तो ये 1917 में स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा है, तो ये E.M. फास्टर, E.M. फास्टर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। इसको याद भी रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, पैसेज, पैसेज से पैसेंजर, अब कोई भी पैसेंजर क्या सोचता है, से जल्दी फास्ट से फास्ट में पहुंच जाए, तो फास्टर, ठीक है, फास्टर याद रखिएगा। तो ए पैसेज टू इंडिया का कौन किसके रचयिता है, तो E.M. फास्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है, ठीक है। हीरे की खान ये पन्ना में है, पन्ना कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, पन्ना मध्य प्रदेश में, और ये किसके लिए, हीरे के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, ठीक है। ये इसको याद कैसे रखेंगे, जून को कैसे याद रखेंगे, योगा करने से क्या हो जाता है, शरीर में जान आ जाता है, ताकत आ जाता है, इसीलिए जून, ठीक है, जून। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा व्यापार नीति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रभावित है, उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर। तो ये हो जाएगा सोन नदी, ठीक है, समझे। आज सोन नदी कहाँ है, तो ये है, सोन नदी के साथ साथ एक और नदी बहती है, सोन नदी के साथ साथ ये अभी भूल रहे हैं, नर्मदा नदी, ठीक है। सोन नदी, नर्मदा नदी दोनों एक ही साथ से बहती है, और ये मध्य प्रदेश से बहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए, गलत युग्म को, तो ये हो जाएगा मैडम क्यूरी, ये डायनामाइट का, जी नहीं, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। मैडम क्यूरी, तो ये हो जाएगा रेडियन की खोज, ठीक है, मैडम क्यूरी रेडियन की खोज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो सबसे पहले होगा टोक्यो में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है, तो ये राजा रवि वर्मा, कौन है, राजा रवि वर्मा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैला आंचल, क्या हो जाएगा, मैला आंचल, ठीक है, रेणु द्वारा। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कैसे कि रेणु का जो आंचल था वो मैला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक, तो ये
स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आगे। निम्न व्यंजन को सरल कीजिए। सरल कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आगे देखेंगे, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, बिल्कुल है। लोकसभा अस्थायी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और राज्यसभा को ही उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, बिल्कुल रिटायर होते हैं। उसके बाद राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, जी नहीं, यही गलत है, तो गलत ही ढूंढना था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जी बिल्कुल ये सही है, तो गलत, ये 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से दोनों स्तंभ को मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसको मिलान कीजिएगा, तो बिडाल टेस्ट गठिया, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो बिडाल टेस्ट हो जाएगा ये टाइफाइड, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद डिक टेस्ट, ठीक है, डिक टेस्ट, तो ये हो जाएगा स्कारलेट फीवर। क्या हो जाएगा? स्कारलेट फीवर। टॉर्निक, तो टॉर्निक डेंगू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। उसके बाद आर के फैक्टर, आर के फैक्टर, तो ये हो जाएगा ए गठिया। अब कौन बच्चा भाई? हाँ, उसके बाद एलिसा, तो एड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 5, 2, 1, 4, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, बिडाल टेस्ट टाइफाइड। ठीक है, उसके बाद डिक टेस्ट, ये हो जाएगा स्कारलेट फीवर। उसके बाद टॉर्निक टेस्ट, ये डेंगू। उसके बाद आर ए फैक्टर, तो ये हो जाएगा गठिया। एलिसा टेस्ट, तो एड्स। ठीक है, इसको अगर इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार रिपीट होता है। ठीक है, बिडाल, बिडाल से क्या देखेंगे? बिडाल हो जाएगा, बिडाल हो जाएगा एड्स। ठीक है, और सॉरी, ये बिडाल हो जाएगा टाइफाइड। बिडाल टेस्ट हो जाएगा ये टाइफाइड। ठीक है, डिक टेस्ट हो जाएगा ये स्कारलेट फीवर। क्या हो जाएगा? स्कारलेट फीवर। टॉर्निक हो जाएगा ये डेंगू। आर एस फैक्टर हो जाएगा गठिया। एलिसा हो जाएगा एड्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, ये है मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्करन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, कार की बैटरी का इस्तेमाल होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरी में ये कौन सा एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से टेरिडोफाइडा, टेरिडोफाइडा पादप चुनिए। टेरिडोफाइडा, तो ये हो जाएगा मांसे, इसका हो जाएगा फन। क्या हो जाएगा? फन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। टेरिडोफाइडा ये फन का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखेंगे, गाय का गर्भाविधि कितना होता है? 274 से 280 दिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित नदियां में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, तो ये सतलज नदी का नहीं है। ठीक है, सतलज नदी ये तिब्बत के पठार से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका केवल मूल अधिकार है, जी नहीं, ये गलत है। इसका केवल अप्रिय क्षेत्राधिकार है, ये भी गलत है। इसका केवल परामर्श संबंधी अधिकार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ये होगा, इसका मूल अप्रिय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गम है? ये आपको हम कुछ पहले ही बता दिए हैं, सोन नदी और नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, पौधे में लचीलापन, लचीलापन होता है ये कोलिन कायमा। क्या हो जाएगा? कोलिन कायमा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलिन कायमा। कोलेरिन कायमा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखिएगा, कोलेरिक कायमा नहीं होगा, ये कोलिन कायमा होगा। क्या हो जाएगा? कोलिन कायमा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, पेनिन कायमा क्या होता है? ये कठोर होता है। ठीक है, और सॉरी, स्केलिन कायमा ये कठोर होता है,
और ये पैरेन्काइमा ये भी कठोर नहीं होता है, और ये पैरेन्काइमा भी कठोर नहीं होता और कोलिनकाइमा भी कठोर नहीं होता। ये में याद रखने वाला ये चीज़ है, स्केलेनकाइमा जो होता है ये निर्जीव होता है, ठीक है, और पैरेन्काइमा ये जीवित होता है, समझिए, यानी कि सजीव, और कोलिनकाइमा भी ये सजीव होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, प्रति ब्याज पर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 12.5%, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, उच्च क्षुल्लक कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया है? तो ये क्या है, मेनका गांधी केस में। किसमें? मेनका गांधी केस में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्लड डायमंड के नाम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखिए शराबबंदी संविधान की किस धारा में? तो ये है 47 धारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 47। इसको याद कैसे रखेंगे? जब पुलिस आएगा तो शराब की बोतल क्या करता है, जैसे बिहार में भी शराब बंद है और शराब जैसे ही बंद रहता है तो पुलिस को देख तो सब क्या करता है, शराब की बोतल सैंत रहता है, 7 से 47, यानी कि धारा 47 आर्टिकल 1। उसके बाद आगे देखेंगे उत्पादन के देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम खुद ही याद कराते चलेंगे, ठीक है। उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन है? ठीक है, उत्पादन के लिए तो सबसे पहले भूमि, श्रम, उसके बाद पूंजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देंगे, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो ये होता है मिल्क फीवर। क्या होता है? मिल्क फीवर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, द गोल्डमैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है अर्नेस्ट हेमिंग। कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों से संबंधित तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये 356 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि y + z = 8 और yz = 6 तो y - z2 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, बना लीजिएगा, मैथ है। आगे देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है जो 8 से विभाज्य हो जाएगा? तो 8 से विभाज्य हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 से विभाज्य करने के लिए क्या करेंगे, इसका लास्ट का 3 अंक देखेंगे और 8 से भाग करके देखेंगे। जो अगर भाग हो गया तो ये पूरा हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? जलीय प्राणी है तो ये गंगा की डॉल्फिन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ये गिरिवज थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गिरिवज या गिरी, मगध की, ठीक है। आगे देखेंगे, हरा सूचकांक विकसित किया गया। हरा सूचकांक विकसित किया गया तो विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी, तो ये इंदिरा सहनी के वाद द्वारा, MSR बैमैन वाद के द्वारा और रुद्र शाह के द्वारा। जी नहीं, ये सब गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे
बी एन राव, ठीक है, तो बेनेगल नरसिंह राव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बी एन राव, ठीक है। कभी कहीं कहीं बी एन राव भी दे देता, कहीं कहीं इसका पूरा नाम भी दे देता था, बेनेगल नरसिंह, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, तो ये किए थे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको लिखकर, तो ये राष्ट्रपति को लिखकर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति को लिखेगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्यमंत्री न्यायाधीश के द्वारा, तो उपयुक्त उसमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, ध्वनि तरंगी नहीं चल सकती है, ठीक है, तो ये निर्वात में नहीं चल सकती, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, इसको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडोनेलिज, गुस्सा डर, ये बिल्कुल ये इसका ये हो जाएगा। उसके बाद एस्ट्रोजन, तो ये हो जाएगा महिला में। उसके बाद इंसुलिन, तो ग्लूकोज। उसके बाद फोरोमिन्स, तो ये हो जाएगा, कौन बच गया, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 3 4 2। आगे देखेंगे, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, एक कार्बन क्रेडिट शूल है, तो 1000 किलोग्राम CO2, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग होता है, तो ये सिलिकॉन होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखें, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, 1 नंबर हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मिनी माता, ये होता है पादप विषाक्तता, ठीक है। मिनी माता एक प्रकार के रोग है, तो पादप विषाक्तता हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा, तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था, ये किया गया था पोखरण में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एजोला के, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो ये चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम के द्वारा पोटेशियम और नाइट्रेट के द्वारा बनता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से डैश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना है जो स्थूल रूप से समान आबादी, राज्य की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्रों को भौगोलिक महत्व के अधीन रखता है, तो ये हो जाएगा परिसीमन आयोग, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, साबुन किसका सोडियम साल्ट है, तो सिट्रिक अम्ल का, किसका सिट्रिक अम्ल, साबुन सिट्रिक, से साबुन से सिट्रिक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है, तो किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पित्तल एक मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी गैस जो इंटर्ट गैस नहीं है, ठीक है, तो ये फ्रियोन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः होता है, तो ये होता है Mg+Fb, यानी कि मैग्नीशियम और फोरेनियम, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई
क्या होती है? तो ये होती है बैक्यूरल। क्या होती है? बैक्यूरल। रेडियो एक्टिविटी की इकाई होती है बैक्यूरेल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टिक की तरह उपयोग होता है। तो ये क्या उपयोग होता है? तो पोटेशियम परमेंगनेट। क्या हो जाता है? पोटेशियम परमेंगनेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग होता है? तो ये हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कोयला पेय निम्न में से कौन सी औषधि में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैफीन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये तक्षशिला था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम से कदम बढ़ाया जाए कौन किया था? इसकी रचना कौन किया था? ठीक है, तो राम सिंह ठाकुरी। कौन? राम सिंह ठाकुरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे मतदाता सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, मतदाता की सूची में कौन सा कथन सही है? तो इसका देखेंगे मतदाता सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें प्रतिवर्ष सुधार किया जा सकता है ताकि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वैसे लोग जिनकी आयु 1 जनवरी से 18 वर्ष पूरी हो गई है उनमें इसमें सम्मिलित किया जाए, और वैसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई हो या फिर उसे निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हैं उन्हें सूची से बाहर निकाला जाए। ये तो सही है। आगे देखेंगे मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया तभी रोकी जाती है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और उम्मीदवार अपना नामांकन करना बंद कर देता है। जी बिल्कुल, ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखेंगे औद्योगिक संगठन कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भाग लेने का परामर्श देते हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा? क्योंकि कुछ निश्चित परिसंपत्ति स्थानीय नियंत्रण की अपेक्षा विदेशी नियंत्रण में अधिक महत्व होती है। जी बिल्कुल, यही सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।